हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर या अध्याय द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट, यानी जीवित जीव, विशेषताएं और आवास। ये बच्चों इस चैप्टर का नया नाम और नया नंबर है, यानी कि चैप्टर 6 और जो आपका अध्याय 6 है उसमें इसका नाम चेंज हो गया है। ये नया नाम है आपका। पुराना नाम क्या है आपका, जरा उसे भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर किसी के पास आपके पुरानी बुक हो, ठीक है, अगर किसी के पास आपको पुरानी बुक हो तो उसमें वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 पे यहाँ पे, ठीक है। और उसका पुराना नाम क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यानी जीवित जीव और उनका परिवेश। नया नाम क्या है आपका? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट, यानी जीवित जीव, विशेषताएं एवं आवास। और पुराना नाम है जीवित जीव और उनका परिवेश, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नई बुकों में चैप्टर 6 पे, अगर किसी को पुरानी बुक मिल गई हो, पुरानी बुक में है चैप्टर 9 पे, ठीक है बच्चों। चलिए, चैप्टर वही है, अंदर का कंटेंट सेम है, सिर्फ नाम चेंज किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों ऑर्गेनिज्म या जीव की। तो ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू एनीथिंग दैट एक्ट्स और फंक्शंस लाइक ए लिविंग थिंग, यानी जीव से तात्पर्य ऐसी चीज से है जो जीवित वस्तु की तरह कार्य करती है, या एनी लिविंग स्ट्रक्चर सच एज प्लांट, एनिमल, फंगस और बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कोई भी जीवित संरचना जैसे कि पौधे, जानवर, कवक और बैक्टीरिया जो विकास और प्रजनन में सक्षम होते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों सराउंडिंग या परिवेश की जो। तो सराउंडिंग मीन्स द नियर बाई एनवायरमेंट, ऑल द ऑब्जेक्ट क्लोज टू यू एज वेल एज द लोकेशन इट्स सेल्फ और कंडीशन वेयर यू लिव, यानी आसपास का अर्थ है आसपास का वातावरण, आपके नज़दीक की सभी वस्तुएं, साथ ही स्थान या स्थिति जहां पर आप रहते हैं बच्चों। अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स को कंसीडर करें बच्चों हम, तो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? जंगली जानवर, पेड़ पौधे। माउंटेन है, वहाँ पे हमें थोड़े से अलग चीज़ें मिलेंगी, यानी कि माउंटेन पे हमें याक मिलेगी, बकरी मिलेगी। पेड़ कैसे मिलेंगे? पाइन और देवदार के पेड़ मिलेंगे। अब जैसे ही हम रेगिस्तान वाले आवास पे जाएंगे, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग तरीके के आवास देख रहे हैं हम, सराउंडिंग देख रहे हैं हमारी। रेगिस्तान वाले आवास पे जाएंगे तो हमें कैमल या ऊंट या बिच्छू मिलेंगे, कैक्टस या बुबुल जैसे पेड़ पौधे मिलेंगे। फिर सी या वाटर, यानी समुद्र या जलीय जीवों के बारे में जब देखेंगे तो वहाँ पे हमें मछली, टर्टल्स, सीवीड्स जिसे हम समुद्री खरपतवार कहते हैं, एल्गी कहते हैं, ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी बच्चों। अब बात आती है बच्चों आवास और अनुकूलन की, यानी हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट हमें पता चल गया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग हैबिटेट होता है। तो अलग अलग हैबिटेट कैसे कह सकते हैं बच्चों हम? जिसमें हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन का ऊपर का। फिर उसके बाद हमारा कैसा हो गया? जमीन के ऊपर में किस तरीके का हो गया? रेगिस्तान वाला, यानी डेजर्ट। ग्रासलैंड, यानी आपका जो घास के मैदान वाला है। फिर उसके बाद पहाड़ी, यानी कि माउंटेन एरिया वाला हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग हैबिटेट हो गए। अब इसमें बात आती है आवास और अनुकूलन की, हैबिटेट और एडेप्टेशन की। तो हैबिटेट क्या है, सब एक बार वापस देख लेते हैं। हैबिटेट द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, यानी आवास वह परिवेश है जहाँ जीव रहते हैं, आवास कहलाता है। अब एडेप्टेशन क्या है बच्चों? एडेप्टेशन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or animal to live in its surrounding is called adaptation, यानी अनुकूलन विशिष्ट लक्षणों या कुछ आदतों की उपस्थिति है जो किसी पौधे या जानवर को उसके परिवेश में रहने में सक्षम बनाती है। इसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? अनुकूलन कह देते हैं उसका, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसा कि हमने अलग अलग हैबिटेट देखे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक के बारे में, स्थलीय और जलीय जंतुओं के बारे में। तो जब हम टेरेस्ट्रियल लैंड में प्लांट और एनिमल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये रहते हैं। अब ये कैसे होते हैं? ये बेसिकली सक्षम होते हैं वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। टेरेस्ट्रियल लैंड दोनों में रहते हैं प्लांट और एनिमल, और एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो रहते हैं कहाँ पे? पानी में। और जो टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं वो रहते हैं लैंड पे बच्चों, ठीक है। अब जब हैबिटेट को वैसे देखते हैं हम, तो हैबिटेट बेसिकली दो कंपोनेंट्स पर डिवाइड हो जाता है। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक,
यानी जैविक और अजैविक। जैविक में क्या आते हैं, जो जिनमें जीवन है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हो गया। अब एबायोटिक में सारे के सारे कंपोनेंट नॉन लिविंग आते हैं, जैसे कि लाइट या प्रकाश हो गया, टेम्परेचर या तापमान हो गया, सोयल या मिट्टी हो गया, वाटर या पानी हो गया, एयर या वायु हो गया बच्चों। ठीक है, अब जब हम इनकी बात करते हैं, किसकी, जैविक और अजैविक घटकों की या कंपोनेंट की, तो बायोटिक जो लिविंग और थिंग्स वाला पार्ट है आपका, प्लांट्स और एनिमल दोनों कंसिडर कर लेते हैं हम उसमें। ठीक है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। और नॉन लिविंग वाले में पूरा पूरा नॉन लिविंग पार्ट होता है, जिसमें रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट हो गए बच्चों, जो हैबिटेट को बनाते हैं। फिर आता है बच्चों एक्लिमेटाइजेशन, यानी जलवायु अनुकूलन। होता क्या है बच्चों, बेसिकली small changes that takes place in the body of a single organism over a short period to overcome small problems due to change in surrounding are called acclimatization। यानी परिवेश में परिवर्तन के कारण होने वाले छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए किसी एक जीव के शरीर में कम समय में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल बेसिक सा है क्या, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों, कि अगर हम जो है नीचे ज़मीन में, मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में रह रहे हैं और हम सडनली माउंटेनियर एरिया में, यानी ऊंचे पहाड़ों वाले स्थान पर चला जाए, तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। लेकिन अगर हम वहाँ पे एक दो दिन रहे, तो एक दो दिन रहने के बाद हमें क्या होगा, हम उस कंडीशन से हम एडजस्ट हो जाएंगे और हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी परिस्थितियों के अनुकूल हम ढल जाएंगे। इसे ही हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों एडेप्टेशन या अनुकूलन की। तो बेसिकली ये क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी विशिष्ट विशेषता और आदतों की उपस्थिति जो किसी पौधे या पौधों को सक्षम बनाती है किसी प्राणी को या विशेष आवास में रहने के लिए अनुकूल बनाती है, उसे कहते हैं हम अनुकूलन बच्चों। फिर बात आती है बच्चों एडेप्टेशन इन डेजर्ट एंड माउंटेन प्लांट्स, यानी रेगिस्तानी और पर्वतीय पौधों में अनुकूलन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके जो वाटर लॉस है वो काफ़ी कम होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन काफ़ी कम होता है। लीव्स क्या होती हैं, या तो बिल्कुल नहीं होती हैं तो काफ़ी छोटी होती हैं, और वो छोटी कैसी भी होती है, कांटेदार, कांटों के जैसी होती है, ताकि जो ट्रांसपिरेशन या है वाष्पोत्सर्जन है सबसे कम हो बच्चों। वही जब हम माउंटेन वाले की बात करते हैं तो ट्रीज में नॉर्मली कोन शेप्ड होते हैं, ताकि स्लोप से ऊपर से जो बर्फ़ पड़ रही है वो सीधे के सीधे नीचे गिर जाए, और जो लीव्स है वो निडल के जैसी होती है, ताकि पानी भी अगर हो तो वो रुके नहीं उन पर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर बात आती है एडेप्टेशन इन माउंटेन एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, जो पर्वतीय और घास के मैदानों में जानवर रहते हैं उनमें क्या अनुकूलन होता है। तो जो माउंटेन वाले होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है बच्चों। तो होता क्या है, बेसिकली ठंड से बचने के लिए उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फर, जो उनके बाल होते हैं वो उग जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, याक और जो बकरियां हैं उनकी जो ऊन बनती है उनकी, यानी उनके बालों को उतार करके जो ऊन बनती है वो काफ़ी गर्म होती है। कारण क्या होता है उसका, कि जो माउंटेन वाले जो बकरियां होती हैं उनका जो फर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिस वजह से जो ऊन होती की क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि ठंड से बचाने में काफ़ी अच्छी तरह से सक्षम हो जाती है वो। फिर बात कर लेते हैं बच्चों ग्रासलैंड एनिमल्स की, यानी घास के मैदान के जानवर की। तो ये क्या है, इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये अपना शिकार कर सकते हैं और काफ़ी दूर तक देख जाए हंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डियर की बात करें तो उससे बचने के लिए भी उसे एक ऐसी पावर दी गई है क्या, कि वो चारों तरफ एक साइड से अपने देख सकता है, प्रेडेटर और प्री के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों को ही कुछ ना कुछ पावर दी गई मिली हुई है। फिर बात कर लेते हैं बच्चों एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं बच्चों और एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं बच्चों उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो सांस ले सकें, और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो आसानी से तैर सकें। अब कुछ एनिमल जैसे वेल्स एंड डॉल्फिन होती हैं उसमें क्या होते हैं, गिल्स नहीं होते, नोस्ट्रिल होते हैं, यानी नाक होती है, छिद्र होते हैं सांस लेने के लिए। तो वे क्या करते हैं, सरफेस पे आते हैं, सांस लेते हैं और वापस पानी में चले जाते हैं बच्चों। लेकिन जब हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है,
इनमें जो स्टेम होती है, क्योंकि नीचे सॉइल नहीं होती, वो किससे कनेक्ट होती है, वो रूट से कनेक्ट होती है, लेकिन उसका साइज जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और उसका काम क्या होता है, बेसिकली फंक्शन करती है उसे होल्ड करने के लिए पूरे प्लांट को, ताकि वो उसी प्लेस पे बना रहे बच्चों। अब एक जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो है बच्चों आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जीवित प्राणियों की विशेषता। क्या विशेषता होती है, तो इसमें सबसे पहली विशेषता होती है कि दे नीड फूड, यानी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है ताकि अपनी ऊर्जा की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और आसानी से जीवित रह सकें। दूसरी चीज़ क्या होती है, दे शो ग्रोथ, यानी वह विकास को दिखाते हैं, यानी कि कैसे दिखाते हैं, उसमें वृद्धि होती रहती है, यानी पहले छोटा था उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, इस तरीके से वृद्धि भी हमें देखने को मिलती है। फिर क्या है, वो श्वास लेते हैं, दे रेस्पायर। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फिर क्या है, एक्सक्रीटरी, जो भी जो वेस्ट प्रोडक्ट उनके बॉडी में बनता है उसे एक्सक्रीट कर देते हैं वो। ठीक है, फिर दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी कि वह अपनी तरह की जीव को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, दे शो मूवमेंट, यानी कि वो गति भी दिखाते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो दिखाती है हमें कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होता है ये वाला आपका पार्ट वीडियो का कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू।